फ्रेंड्स, अगर जो भी स्टूडेंट क्लास 12th होम साइंस सीपी बोर्ड से हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिकल के साथ आप एक अच्छा सा चार्ट तैयार कर सकते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें आपको करना क्या होता है कि आप लोगों को 3 कॉलम तैयार करना है। एक कॉलम में हमारा रहेगा जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और दूसरा कॉलम में हमारा रहेगा जितने भी हमारे मसाले आ जाते हैं उसको कर लेंगे। और जो हमारा जो तीसरा जो कॉलम रहेगा वो हमारा रहेगा दालों की एक कॉलम रहेगी। ये हमारा शॉर्ट तरीका है कि एक चार्ट पेपर में कैसे पूरे प्रोजेक्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होता है उसके लिए हम तैयार कर सकते हैं। तो हमें करना क्या होगा, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको हमें एक साइड से लगा लेना होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं जैसे इसमें लगाया गया है। फिर ड्राई फ्रूट्स लगाने के बाद हमें करना क्या है कि हमें ये देखना होगा कि ये ड्राई फ्रूट्स है तो ड्राई फ्रूट्स में कौन सा है, ड्राई फ्रूट्स में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आते हैं, ये हमें इससे पता चलेगा साथ में। और हमें इसके बारे में बताने में बहुत आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हमारा बादाम है तो बादाम से हमें अगर हम बादाम का सेवन कर रहे हैं तो हमें उससे क्या क्या प्राप्त होती है, हमें कौन से विटामिन मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमें से पता चलता है। साथ में बादाम को खाने से हमारे हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। फिर आता है हमारा जो आता है जैसे हमारा काजू है, तो काजू है, काजू में हमारा फाइबर और प्रोटीन ठीक है भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर आता है हमारा किशमिश। किशमिश है तो किशमिश के बारे में हम देखेंगे कि किशमिश में हमें क्या क्या मिलता है। किशमिश में हमें कई प्रकार के विटामिन मिलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे इसे हो गया नारियल, हमारा ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है, इसको लिख लेंगे। फिर आ जाता है हमारा मखाना लावा। मखाना लावा के बारे में भी हम लिख सकते हैं। इसमें हमारा सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन के गुण पाए जाते हैं। फिर हम जो हमारा जो दूसरा जो कॉलम था वो था हमारा मसालों का, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले ये तैयार रहेगा कि मसाले कौन कौन से होते हैं, उनकी हमें जानकारी होगी। फिर मसालों के साथ उसमें कौन कौन से स्रोत पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जीरा है तो जीरा में हमें आयरन का स्रोत मिलता है जो कि मसालों की मात्रा में इसमें सबसे कम इस्तेमाल में कराया भी जाता है। और जीरा का सेवन करने से हमारी जो सब्जियाँ होती हैं या जो हमारे जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वाद बढ़ जाता है। फिर आता है हमारा जो है सूखा धनिया। सूखा धनिया है तो सूखा धनिया में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे हमारा आयरन, कैल्शियम, विटामिन ठीक है, और उसके बाद हमारा पोटेशियम वगैरह इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है हमारे काली मिर्च। तो काली मिर्च में हमारे विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई और कई भी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और विटामिन, और इसमें यह आँखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद भी करता है। फिर हमारा आता है हल्दी। जो हल्दी होता है, हल्दी जो होता है वैसे देखेंगे कि हर भोजन में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। साथ में हल्दी का जो प्रयोग होता है वो औषधि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा तेजपत्ता। हम तेजपत्ता को ले सकते हैं मसालों में। तो तेजपत्ता जो होता है इसमें हमारा विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी की भरपूर मात्रा इसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं हमारा जो तीसरा जो कॉलम था हमने बनाया था वो है दाल का। तो दाल में हम लोग जितनी भी दाल आते हैं, उड़द की, मसूर के, हमारे अरहर के दाल, हमारे चना की दाल, मूंग की दाल, सभी दालों को हमें लिख लेना होगा। इससे बनाने से फ़ायदा ये रहेगा कि हमें सबसे पहली बात तो हमें ये पता रहेगा कि दालें कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में पता रहेगा। और उस दालों का प्रयोग से कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अगर बात करिए अरहर की दाल की, तो अरहर की दाल में कैल्शियम, हमारे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन, ये सभी तत्व हमारे पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा उड़द का दाल। फिर जो उड़द का जो दाल होता है इसमें मैग्नीशियम, फाइबर, पोटेशियम और अन्य कई प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा ये है मसूर का दाल। तो जो मसूर का दाल है इसमें हमें पोषक तत्व ठीक है पाए जाते हैं। इसमें हमारा कैल्शियम, आयरन और कई प्रकार के फोलिक एसिड अम्ल भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मूंग की दाल की। तो मूंग की दाल में विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट हमें इसका प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारी इसके खाने से एनीमिया की शिकायत क्या होती है, दूर हो जाती है। अब उसके बाद आता है हमारा चना का दाल। तो चने की दाल में हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक
मिलते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभ पहुंचाते हैं। तो हमारा ये रहा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो आप लोग आसानी से चार्ट पेपर पर तैयार कर सकते हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों की कुकिंग में और आपके लाइफ स्टाइल में भी। तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।